कड़क सेहत में आज के एपिसोड में बात होगी कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली नई दवाई डुर्वालोवैब के बारे में। ये दवाई इसके आने से कैंसर के मरीजों के लिए क्या क्या बदल जाएगा, ये दवाई कैंसर के इलाज में कैसे काम आती है, कितने तरह के कैंसर और किस स्टेज के कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल होगा, साथ ही इसका सक्सेस रेट कितना है, क्या इसके इस्तेमाल से कैंसर का इलाज सस्ता होगा, इसकी रेट और कीमत क्या रहेगी, और साथ ही इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे डॉक्टर से। साथ ही कड़क सेहत के दूसरे सेगमेंट में डॉक्टर से जानेंगे कि सुबह खाली पेट कॉफी क्यों नहीं पीनी चाहिए, और शो के आखिरी सेगमेंट में हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि रोजाना सुबह लौंग वाला पानी पीने से क्या क्या फायदे होते हैं। नमस्ते, मैं हूं आयुष। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जो ड्रग लॉन्च हुई है ये बेसिकली सर्वाइवल में काम करेगी। मरीजों जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें जीवन बढ़ा सकती है, उनमें जीवन काफी लंबा कर सकती है, और जो ट्यूमर कंट्रोल है उसको काफी बेहतर कर सकती है। देखिए, ये दवाई हमारे इंडिया में जो लॉन्च हुई है, जो इसमें स्टडीज चल रही हैं, उसमें सर्वाइवल काफी अच्छा बढ़ रहा है और ट्यूमर कंट्रोल भी काफी अच्छा देखा जा रहा है। तो आने वाले समय में ये दवाई काफी अच्छा काम करने के इसके रिजल्ट्स होंगे एंड काफी अच्छा प्रूफ होगी ये ट्यूमर को कंट्रोल करने के लिए, और उसके साइड इफेक्ट्स भी इतने नहीं है, साइड इफेक्ट्स भी कम है। तो पेशेंट का सर्वाइवल एंड ट्यूमर कंट्रोल काफी हद तक बेहतर किया जा सकता है। ये दवाई बेसिकली एक इम्यूनोथेरेपी है। ये हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करती है, जो कैंसर सेल्स को पहचान कर उनको खत्म करने में मदद करती है। ये फेफड़े का कैंसर जैसे लंग कैंसर, जीआई मेलिग्नेंसीज जैसे अपर जीआई एंडोस्कोपीज में जो हम पता लगाते हैं, जैसे गैस्ट्रिक कैंसर हो गए, गैस्ट्रोएसोफेजियल कार्सिनोमास जिनमें हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, और काफी दूसरे एडवांस कैंसर्स में भी ये काम कर सकती है। देखिए, ये परसेंटेज तो फिक्स नहीं होती है किसी पेशेंट में कि इस परसेंटेज में कितना असर आएगा। ये पेशेंट टू पेशेंट, बीमारी टू बीमारी, स्टेज टू स्टेज डिफर करती है। ये इलाज थोड़ा महंगा है, इसकी एक डोज 1 से 2 लाख तक जा सकती है, और ये पेशेंट पे डिपेंड करता है, प्लस हम कौन सी स्टेज को ट्रीट कर रहे हैं और कितनी डोज यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसके साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कमजोरी और क्या नाम, लूज मोशन, रैश हो सकता है। ये कुछ उसके मैनेजेबल साइड इफेक्ट्स हैं। तो समझे, डॉक्टर की बताई इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। सिर्फ डॉक्टर के कहने पर ही इस दवाई का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है और ये हर जगह अवेलेबल भी नहीं होती है। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। अब बढ़ते हैं शो के अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है अंदर की बात। अगर हमारी सुबह अच्छी होती है तो पूरा दिन बढ़िया बीतता है। अगर दिन की शुरुआत सही तरीके से होती है तो न सिर्फ आपका फोकस अच्छा होता है, बल्कि आपका मूड भी बेहतर रहता है, पॉजिटिव रहता है, और काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। एक हेल्दी मॉर्निंग रूटीन आपके दिमाग को क्लियर रखता है, धीरे धीरे अच्छी आदतें बनाने में मदद करता है, जो लंबे समय तक आपकी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। आजकल ज़्यादातर लोग अपनी सुबह की शुरुआत जो है वो कॉफ़ी से करते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी का सबसे आसान और सबसे तेज़ तरीका है, लेकिन आपकी आदत आपके शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकती है। खाली पेट कॉफ़ी पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और सुबह कॉफ़ी पीने का सही तरीका क्या है, ये बताया डॉक्टर आलोक चोपड़ा ने। जब आप सुबह उठते हैं तब आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन पहले से ही बढ़ा हुआ होता है। ये हार्मोन आपको जागने, अलर्ट रखने और दिन के लिए तैयार करने में काम करता है। इसे कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स कहा जाता है। ऐसे में अगर आप बिना कुछ खाए सीधे कॉफ़ी पी लेते हैं तो आप पहले से ही हाई लेवल के कॉर्टिसोल पर कैफीन को जोड़ रहे हैं। इसका असर ये होता है कि दिन की शुरुआत में आपको एकदम ज़्यादा एनर्जी और अलर्टनेस महसूस होती है, लेकिन कुछ समय बाद वही एनर्जी अचानक से गिर जाती है। इसके साथ ही घबराहट होती है, एंग्जाइटी हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, और ऐसी समस्याएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं सभी के साथ। खाली पेट कॉफ़ी पीने से कुछ और भी नुकसान हो सकते हैं। इससे एसिडिटी और मितली जैसी डाइजेस्टिव समस्याएं हो सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव आ सकता है, और धीरे धीरे शरीर कैफीन पर निर्भर होने लगता है। यानी बिना कॉफ़ी के आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होने लगती है। ख़ासतौर पर महिलाओं के लिए ये आदत ज़्यादा परेशानी खड़ी करती है, क्योंकि उनके शरीर में हार्मोनल बदलाव ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। बार बार कॉर्टिसोल स्पाइक होने से उनके मूड, एनर्जी और हार्मोनल बैलेंस पर असर पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि क्या कॉफ़ी छोड़ देनी चाहिए? जवाब है नहीं, लेकिन इसे आप सही तरीके से लेंगे तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा कर सकती है।
सबसे पहला और ज़रूरी नियम है कि खाली पेट कॉफ़ी न पिएं। पहले हल्का लेकिन बैलेंस नाश्ता करें जिसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट्स हों। इससे कैफीन का स्तर जो है वो संतुलित रहता है। दूसरा, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी आप ज़रूर पीजिए। रात भर की नींद के बाद शरीर काफ़ी डिहाइड्रेट महसूस करता है, उसको पानी की ज़रूरत होती है, और अगर आप खाली पेट कॉफ़ी पी लेंगे तो बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ सकता है। तीसरा, कॉफ़ी की मात्रा सीमित रखें। दिन में 1 से 2 कप बहुत है, काफ़ी है। ज़्यादा कैफीन शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकता है। चौथा, अगर मुमकिन हो तो अपनी कॉफ़ी में कुछ न्यूट्रिएंट्स आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि दूध, प्रोटीन या कोई हेल्दी फैट्स। आजकल घी वाली कॉफ़ी का भी काफ़ी चलन बढ़ गया है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। इससे ये सिर्फ स्टिमुलेंट नहीं बल्कि थोड़ा न्यूट्रिशन भी आपको देगी। और सबसे अहम, सुबह उठते ही तुरंत कॉफ़ी मत पीजिए। कम से कम 60 से 90 मिनट तक का गैप रखिए ताकि शरीर का नेचुरल कॉर्टिसोल लेवल पहले से थोड़ा सा कम हो जाए। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से न सिर्फ आपकी मॉर्निंग गुड हो जाएगी बल्कि आपकी हेल्थ भी बढ़िया रहेगी और आप अपनी कॉफ़ी को एंजॉय भी कर पाएंगे। अब बारी कड़क सेहत के आखिरी सेगमेंट की, यानी रोज का पोषण, जिसमें आपको मिलेगी न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी। हमारे घरों की रसोई में कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। शेल्फ पर किसी डिब्बे में पड़े इन छोटे से दिखने वाले मसाले, अगर आप इनका सेवन रोज करते हैं तो ये आपकी सेहत और आपकी डेली लाइफ को बिल्कुल बदल कर रख सकते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा मसाला है लौंग। इसके रोजाना सेवन से क्या क्या फायदे होते हैं ये बताया है डाइटिशियन नमामि अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर। नमामि के मुताबिक अगर आप लगातार 10 दिन तक लौंग वाला पानी पीते हैं तो आपको कई फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले आपके फेफड़े साफ होना शुरू होंगे क्योंकि लौंग में यूजेनॉल होता है जो बलगम और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। लौंग वाला पानी पीने से आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है। ये एंजाइम्स को बूस्ट करता है जो खाने को पचाने में मदद करती हैं। साथ ही ब्लोटिंग को भी कम करता है। साथ ही लौंग वाला पानी पीने से आपकी स्किन भी ग्लो करने लगती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये उससे भरपूर है। इससे आपके दांत भी अच्छे रहते हैं। इतना ही नहीं, लौंग वाला पानी पीने से बॉडी में मेलेटोनिन लेवल बूस्ट होते हैं जिससे आपकी नींद भी बेहतर होती है। और ये सारे फायदे एक छोटी सी लौंग से होते हैं। नमामि कहती हैं कि लगातार 10 दिन तक इस लौंग वाले पानी को पीकर जरूर देखिए आप, और इसके बाद आपकी बॉडी ही आपको थैंक यू बोलेगी। कड़क सेहत के इस एपिसोड में आज इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, घंटी जरूर बजा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं हूँ आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।